झील पर अकेले बैठी थी जब उसे वही बूढ़ा दरवेश दिखाई दिया जिसे उसने महल में अपमानित किया था। दरवेश उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, बेटी, अब समझ में आया कि खूबसूरती पर घमंड करना कितना खतरनाक हो सकता है। नूरजहां को उसका मजाक उड़ाने का मन था, लेकिन अब उसके पास घमंड करने को कुछ नहीं था। वह सिर झुकाकर बैठ गई। मेरी हालत क्यों ऐसी हो गई? यह सब मेरी गलती नहीं थी, उसने आंसू बहाते हुए कहा। दरवेश ने गहरी सांस ली और बोला, हर चीज की एक वजह होती है। तुमने न जाने कितने लोगों का मजाक उड़ाया, कितने लोगों का दिल दुखाया। ये घमंड ही तुम्हारी बर्बादी की असली वजह बना। नूरजहां को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे अपने हर अपमानजनक शब्द याद आने लगे। वह फूट फूट कर रो पड़ी। क्या अब भी कोई रास्ता है? क्या मैं पहले जैसी हो सकती हूँ? दरवेश ने जवाब दिया, अगर इंसान अपने गुनाहों को दिल से मान ले और सच में बदल जाए तो खुदा भी उसे माफ कर देता है। मगर तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हें अपनी तकदीर खुद बदलनी होगी। नूरजहां, जो कभी हीरों जवाहरातों में पली थी, अब फटे पुराने कपड़ों में बैठी थी। उसका चेहरा, जिस पर वह घमंड करती थी, अब पहचान के लायक भी नहीं बचा था। लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि असली खूबसूरती दिल में होती है, न कि चेहरे में। लेकिन तकदीर उसे इतनी आसानी से माफ करने वाली नहीं थी। महल से निकाल दिए जाने के बाद नूरजहां के पास कोई सहारा नहीं था। नौकरानी जो उसके साथ आई थी, कुछ ही दिनों में बीमार पड़ गई और इस दुनिया से चली गई। अब वह बिल्कुल अकेली थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसे एक वक्त की रोटी के लिए तरसना पड़ेगा। उसे महल में हजारों तरह के पकवान मिलते थे, लेकिन अब एक टुकड़ा सूखी रोटी भी नसीब नहीं थी। कई बार वह भूखी रह जाती। जब बहुत जोर से भूख लगती तो वह सराय में काम करने वाले नौकरों के बचे हुए खाने के टुकड़ों को उठा लेती, लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाते। देखो, ये वही शहजादी है जो दूसरों को तुच्छ समझती थी, आज खुद भीख मांगने